ना कि क्या हुआ क्या था। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि अब नहीं पता, काफ़ी सारी ऑडियंसेस को नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा जो हेट भी आ रहा होता है ऑडियंस की तरफ से वो इसीलिए आ रहा होता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं। मुझे भी नहीं थी, मैंने भी कुछ देख लिया न्यूज़ पे, मान लिया अच्छा यही होता होगा, you know what I mean? Sorry, I'm sorry, I'm a little confused. What do you mean by कि hate जो इतना आता है, किस किस्म का hate आप I बात guess कर रही हैं? I mean कि डांस पे हेट आ रहा है या Okay. इसको क्यों कास्ट कर लिया, Okay. ये इतनी बच्ची क्यों बन रही है, इसको इसका ये you know, इस तरीके की बातें होती हैं। Different type of negative comments that come across. मतलब अगर अभी मैं कह रही हूँ कि जैसे वो स्टोरी है, तो वो स्टोरी ये थी कि मुझे कॉल आई है और ह्यूज शाउट आउट टू द एडीज़ जो कि कमर्शियल्स में होते थे, और उन्होंने ही जो है मुझे रेफ़र किया था नबील भाई को कि ये लड़की है और ये मतलब इसका बहुत अच्छा काम है, डांस भी आता है ये वो सब। तो उन्होंने देखा, मैंने कहा ठीक है इसको हम कास्ट करते हैं, बस तुम डन करवाओ और ये सब। तो अब उनकी कॉल आई है और मुझे नहीं पता था। अब यू नो इसके ऊपर भी हेट आ सकता है कि अच्छा ऐसे कैसे नहीं पता था, ये तो पता नहीं अपनी स्टोरीज़ लेके आ जाते हैं और ये वो, बट मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि नबील कुरैशी, हाँ मूवीज़ मैंने ज़रूर देखी हुई थी उनकी, लेकिन अभी डायरेक्टर के नाम और प्रोड्यूसर्स के नाम उस वक्त इतना मुझे नहीं आइडिया था। तो मुझे कॉल आई, मैंने कहा नबील अच्छा अब उनका 20th से आपका जो है वो शूट स्टार्ट हो जाएगा, बस आपने डन करना है और मीटिंग के लिए आना है ताकि हम आपको स्टोरी पूरी एक्सप्लेन करें। अच्छा मैं बताती हूँ, चिड़ी हुई थी मैं कि मुझे हुंजा जाना था ना। मेरा सिस्टर वाज स्लीपिंग एंड आई वाज बाजी वो कॉल आई है और वो कह रहे हैं कि नबील कुरैशी की मूवी है और वो मुझे कास्ट कर रहे हैं, और कास्ट कर लिया है, मतलब कर लिया, कोई ऑडिशन नहीं है, वो मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, लेकिन ना मुझे हुंजा जाना है। और वो यूँ उठी हैं, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है नबील कुरैशी कौन है? मैंने क्या हो गया, गूगल करो अभी। और मैं गूगल कर ये तो हाँ जी बेटा सारे प्लान्स कैंसिल करो, मीटिंग के लिए जाओ। मैंने कहा हाँ मैं उसी वक्त कॉल बैक की है और मैंने कहा हाँ जी बताएं कब आना है, मैं पहुँच जाती हूँ। ओके, बट माई क्वेश्चन वॉज बिफोर यू कंटिन्यू आगे कि क्या हुआ कि इवन दो यू डिडंट नो नबील कुरैशी, आई जस्ट वांट टू नो कि वो मतलब एक मूवी की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये आप लोगों में क्या है, ये जो ये आप लोगों की जनरेशन है ना, ये इतना ठंडा लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग? नहीं, मेरा ख्याल है कि ठंडे की बात नहीं, अगेन मैं मुझे लोग समझते हैं मैं जंजी हूँ, मैं जंजी हूँ नहीं, बट स्टिल यू आर यंग। हाँ बट और मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Yeah. मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि ओके नहीं इसके अंदर ये चीज़ नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं है तो ये नहीं करूँगी, नहीं, मैं देखती हूँ कि कितनी पोटेंशियल है उसमें, मैं कितनी मेहनत कर सकती हूँ और उसका रिजल्ट क्या आएगा और मुझे कितना बेनिफिट। ऑफ कोर्स हम उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, बट मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि ये जो अवेयरनेस थी ना, डायरेक्टर्स का नहीं पता, प्रोड्यूसर्स का नहीं पता है ना, क्या एक्टिंग का मैंने आपको बताया कि एक्टिंग में करती ही नहीं थी, एक आध वेब सीरीज थिएटर्स किए होंगे, पता ही नहीं था ना कोई गाइड करने वाला था कि बेटा ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आजकल कौन सा एक्टर है, कौन सा डायरेक्टर अच्छा काम कर रहा है, ड्रामास देखो उससे सीखो, और एक्टिंग पढ़ी हुई भी नहीं थी तो ये चीज़ें नहीं पता थी। तो जब ये आया तो मैंने कहा कि यार ये मूवी अच्छा, अब फिर मूवी हमने देखी है पाकिस्तानी, तो मुझे तो मुझे जो है कुछ तो मुझे कोई ऐसा काम करना था कि जिसमें यू नो कोई अच्छा काम हो, कोई प्रोडक्टिव काम हो। तो मैंने कहा पता नहीं क्या मूवी है क्या नहीं है, और अच्छा एंड इट वाज नॉट कि मुझे नहीं करना, इट वाज लाइक कि हुंजा जाना है, हुंजा जाना है ना, हाँ तो अब क्या करूँ, मतलब ये भी है और हुंजा भी जाना है, तो क्या मना कर दूँ क्या? और मेरा थोड़ा ये वाला है मसला कि पहला मैंने जिस चीज़ के लिए माइंड बना लिया ना, तो फिर मुझे कोई बहुत बड़ी भी चीज़ आ जाएगी ना, तो आई बी लाइक मैंने तो कमिटमेंट कर ली है। मैंने कितने कमर्शियल छोड़े इस चक्कर में। सही है, मैंने असूल होते हैं कि मैंने डेट्स दी हुई हैं उसकी ड्रामे की, और वो मुझे आ रहा है कि जी वो कमर्शियल के लिए नहीं, सॉरी मैं तो बिजी हूँ, खट से ये भी नहीं कि थोड़ा टाइम दे दे, नहीं फ़ौरन ये डेट नहीं है तो मेरी बिजी है। तो फिर मुझे समझाया बहुत सारे लोगों ने कि ऐसा नहीं करते, इसको चेंज करने ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा टाइम देते हैं, वो लोग मैनेज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कमर्शियल्स करो, ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अगेन अवेयरनेस नहीं होती तो करप्ट कर रहे हैं आपको लोग, करप्ट तो नहीं कर रहे, थोड़ा सा स्मार्ट बना रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं। आई स्टैंड बाय इट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई हैव सीन द जर्नी ऑफ मेनी आर्टिस्ट बिकमिंग मासूम से स्मार्ट, जिसको आप कह रही हैं। अभी मासूम थी आप जब आप ना कर रही थी कमर्शियल्स को, अब आप स्मार्ट हो गई हैं।
मैं करप्ट के लिए बेहतर वर्ड यूज़ करी। अगर उनका नुकसान हो रहा है तो फिर मैं करप्ट, लेकिन उनको नुकसान नहीं हो रहा, इजीली इफ दे कैन मैनेज। अब देखें, ये तो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाती है, बिकॉज असूल पसंदी में फिर आप ये नहीं देखते कि क्या नुकसान और क्या हो रहा है। यू स्टैंड बाय प्रिंसिपल्स एंड यू फॉलोड, वो एक अलग डिस्कशन है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अभी वी हैव अ लॉट, ओके हम करेंगे ये डिस्कशन भी, वो नेक्स्ट थर्ड मीटिंग पे करेंगे। अभी हमें बहुत कुछ डिस्कस करने को है। ओके, सो फिल्म कर ली आपने, दैट वाज योर फर्स्ट एक्टिंग स्टंट। अब आपके जहन में क्या था कि आप रियलिस्टिक थी कि यार बस एक मूवी, अब तो मुझे ड्रामों की तरफ जाना है, या जहन में आ रहा था मूवी कर ली अब तो मैं नेक्स्ट मूवी करूँगी? जहन में क्या चल रहा था? अच्छा, मैं उस तरह की बंदी हूँ अभी भी, गो विद द फ्लो। ओके, जो आ रहा है कर लो, सही है, अच्छी चीज़ है मेरे लिए, पोटेंशियल है, फ़ायदा है, कर लो, नहीं है नहीं करो। आई डोंट प्लान थिंग्स। तो मूवी की उसके बाद ऑफ कोर्स आई वाज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट अगेन उस वक्त भी नहीं पता था क्या करना होता है प्रोडक्शन हाउस में जाना। ये क्लियर हो गया कि मुझे एक्टिंग करनी है? हाँ, ये क्लियर हो गया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि मतलब ऑफ कोर्स जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो आप एकदम से अपना माइंड नहीं बना लेते, इट टेक्स टाइम। कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील हो, छोटी इवन आपकी कोई हैबिट भी होती है ना, उसके लिए भी आपको बहुत टाइम लगता है उसको रियलाइज़ करने में कि ओके मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे करना चाहिए, इट्स गुड फॉर मी। तो एक्टिंग भी इसी तरीके से था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो ठीक है आएगा तो कर लेंगे, करना तो है। स्टिल वाज कंफ्यूज्ड किससे बात करनी चाहिए, प्रोडक्शन हाउसेस का पता था उस वक्त। ऐसे बात है, आप जब मूवी कर ली 3-4 महीने गुजार लिए कास्ट के साथ, तो चीज़ें आपको आप सीख जाते हो, आपको पता लग जाती है किससे बात करूँ वहाँ जाके, मुझे कोई क्यों कास्ट करेगा, कोई मेरा ऑडिशन लेगा भी या नहीं। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि वो कहें कि यार ये तो खुद आ रही है, फिर वो मुझे थोड़ा सा समझ रही हैं आप। तो मैं बहुत सारे सवालात थे और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट स्टिल मुझे उसके फ़ौरन बाद ही एक ड्रामा ऑफर हो गया। वो ग्रीन का था, अपने ही तो हैं। ओके। और बहुत अच्छा कैरेक्टर था, ऑलमोस्ट लाइक अमल। ओके। बट अमल से वो काफ़ी डिफरेंट था। इट वाज पॉजिटिव कैरेक्टर। मेरे ऊपर बड़ी छाप लगी हुई है कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स करती हूँ गफ्फार और जुड़वा के बाद, बट नहीं, मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं। तो मैंने वो किया, उसके बाद फिर एक के बाद एक जो है वो मुझे, एंड अगैन जब मैंने काम शुरू किया तो तब भी और शायद अब भी मेरा कभी भी ये माइंडसेट नहीं रहा कि मुझे तो लीड करना है, कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं वो काम नहीं करूँगी। मैं हमेशा स्क्रिप्ट पढ़ती थी और मैं कैरेक्टर की पोटेंशियल देखती थी कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं। एक आध प्रोजेक्ट्स गलत डिसीजन थे, ओके। हाँ, तो वो ज़ाहिर है लर्निंग प्रोसेस में होता है ये कि आपको नहीं समझ में आता, आपको नहीं पता चलता, कभी आप जज्बाती फैसले भी ले लेते हो। लेकिन एटलीस्ट ये था कि मैं बहुत सॉर्टेड थी इस मामले में कि मुझे फेम के पीछे नहीं भागना, ये मुझे लीड के पीछे नहीं भागना, मुझे अपना क्राफ्ट बेहतर करना है। ऐसा ना हो कि एक प्रोजेक्ट के बाद मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिले, मैं लीड कर रही हूँ, मैं बहुत बुरा कर रही हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे कभी भी नेगेटिव ऑडियंस नहीं चाहिए थी एक्टिंग के हवाले से। ओके। डांस के हवाले से मुझे बहुत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इतना टाइम हो गया मुझे डांस करते हुए और इतना हेट मैंने ले लिया है कि मुझे आदत हो गई है। क्योंकि उस पे वो बात है कि आप डिबेट कर ही नहीं सकते, बहस कर नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक बात एक्टिंग की थी, तो एक्टिंग मैंने न कभी सीखी थी, मैं हमेशा ऑब्ज़र्व करके, देख के और डायरेक्टर से पूछ के कि किस तरह करना है, आप कैसे सीन को देखते हैं, आपका क्या विज़न है। शुरू से हमेशा इसी तरीके से मैं चलती हुई आई हूँ। तो कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं इस तरह काम नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना, वो वाला काम। मैं हमेशा क्यूरियस होती हूँ, जब आपने कोई एक्टिंग नहीं की हो, आप किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं गुजरे हो, तो जब पहला सीन देते होंगे तो आप क्या सोचते होंगे, कैसे करते होंगे कि यार मैं क्या करूँ, लाइक आई प्रिटेंड, आई लाइक व्हाट्स द प्रोसेस, व्हाट गोज इन योर माइंड, व्हाट डू यू डू? आई एम ऑलवेज वेरी क्यूरियस अबाउट इट। एक्टिंग अगेन नहीं पढ़ी, कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने जो है हम पुराने ड्रामाज देखा करते थे मरीना खान के। मैं एम ह्यूज फ़ैन ऑफ मरीना खान, यासर रिजवी, और यही मेरी इंस्पिरेशंस हैं। नादिया अफ़गान, नादिया जमील, आई गेस। हाँ, या तो ये वो एक्टर्स हैं जिनको देख के सीखा है। ओके। यही हमेशा से इंस्पिरेशन, या तो इनको मैं देखती थी कि ये किस तरह एक्ट कर रहे हैं, क्या छोटी से छोटी चीज़ ना, कि वो खड़े भी हो रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहाँ सांस ले रहे हैं, कहाँ पॉज ले रहे हैं। सो यू वर ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग। तो इतना मुझे पता था कि प्रिटेंड नहीं करना, जो कैरेक्टर दिया है ना वो बन जाना है आपने। ओके। वो आपने इमेजिन करना है कि यू आर दैट पर्सन, तब जाके आप उसके इमोशंस प्ले कर सकते हो। सो ऑब्जर्वेशन से ही चीज़ें सीखी हैं बस। सो ड्रामे में
जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो आपने एक्टिंग स्टार्ट की उसमें कोई चैलेंज हुआ आपका जर्नी में और हैज़ इट बीन अ स्मूथ जर्नी? चैलेंज एज इन आई डोंट नो, यू